हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल उजाला गार्डनिंग टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अडेनियम के बीज के बारे में। इन अडेनियम के सीड्स को हम कैसे सेफ रखेंगे। जैसे ये 2 दिन पहले मैंने अडेनियम के सीड्स को हार्वेस्ट किया है और इन सीड्स को अभी हम ग्रो नहीं करेंगे, तो बाद में ग्रो करने के लिए हम इसे किस तरह से सेफ रखेंगे, किस तरह से हमें इन बीजों को रखना है। देखिए, इस सीड्स पोट से मैंने अभी ये बीज को निकाला है। तो इस तरह से अडेनियम की बीज होती है। तो इन बीजों को हमें कैसे सेफ रखना है, क्योंकि अभी जनवरी का महीना चल रहा है और अडेनियम का प्लांट जो है जनवरी में डोरमेंसी में रहता है। तो सीड भी डोरमेंट है और इस समय सही टाइम नहीं है इन्हें ग्रो करने का। तो फरवरी मार्च के बाद जब टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा हाई होगा तो उस समय हम सीड्स को ग्रो करेंगे। तो तब तक के लिए हम इसे किस तरह से रखेंगे ताकि इनकी जो जर्मिनेशन रेट है वो बनी रहे, इनके ग्रो होने के चांस जो है वो बने रहे। क्योंकि सीड्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फंगस की, इनमें फफूंदियाँ लग जाती है और सीड्स जो है ख़राब हो जाती है। तो देखिए, इस तरह से सबसे पहले जो सीड्स है इनकी जो ये दिख रही है ये रुएदार, इसे हमें अलग करना है। इस तरह से साइड्स की जो ये रुएदार दिख रही है हमें इसे अलग कर लेना है, एक एक करके ऐसे हमें अलग करना है। तो ये जो बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये सीड्स होती है, हमें इससे कलेक्ट करके रखना है। ये जो रुएदार दिख रही है इसे कोई काम नहीं, इसे हमें फेंक देना है। तो इसे हम हटा देंगे और ऐसे एक एक करके हम सीड्स को कलेक्ट करेंगे। तो हमें ये काम बहुत ही आराम से करना है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि सीड्स जो है बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने चाहिए। ये सीड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक एक सीड्स हमारे लिए, क्योंकि अडेनियम का जो प्लांट है बहुत ही महंगा आता है। एक अगर प्लांट आप परचेस करना चाहे तो 300 से 400 के बीच आपको एक प्लांट मिलता है। तो इन सीड्स से हम इजली प्लांट बना सकते हैं, नए प्लांट। तो एक एक करके हम ऐसे सीड्स को रख लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम इन्हें सेफ रखेंगे। तो देखिए, इन सीड्स को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो इस तरह से जो बीच वाला पोर्शन था वो मैंने ऐसे अलग कर लिया है और जो साइड का पोर्शन था वो मैंने ऐसे अलग कर लिया है। तो इसका तो कोई काम नहीं है, इसे तो मैं फेंक दूँगी क्योंकि ये बेकार है, ये सीधे जाएगा मेरे डस्टबिन में और इसे हमें सेव करना है। तो आज मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बताऊंगी जिससे आप सीड्स को सेव करेंगे तो इसकी 100% जर्मिनेशन रेट बनी रहेंगी। तो देखिए, आपको क्या करना है, इस तरह से टिश्यू पेपर लेना है और आधी आधी सीड्स हम इसमें रखेंगे। क्योंकि सीड्स ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एक ही टिश्यू पेपर में सारे सीड्स को हमें रख लेना है। तो ऐसे मैंने एक में रखा है और फिर एक और इसी तरह से मैं इसमें भी रख लूँगी। पूरे सीड्स को हमें एक साथ नहीं रखना है, बिछाते हुए हमें सीड्स को रखना है। देखिए, दोनों में एक बराबर मैंने ऐसे बिछाते हुए रखा। उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। तो ऐसे ऊपर से एक बार फोल्ड करना है, उसके बाद फिर राइट साइड से फोल्ड करना है इस तरह से, और फिर सेम फिर लेफ़्ट साइड से। तो इस तरह से हम सीड्स को फोल्ड करेंगे ना, तो सीड्स जैसे हमने बिछा के रखा है बिल्कुल उसी तरह से रहेंगी। सीड्स इकट्ठा नहीं होनी चाहिए एक जगह। तो देखिए, मैंने जिस तरह से फोल्ड किया है ऐसे आपको फोल्ड करना है। तो इसमें मैं ऐसे रबड़ लगा देती हूँ, इस तरह से हमें लगा लेना है। और सेम इसी तरह से इस सीड्स को भी हम वैसे ही फोल्ड करेंगे। तो सेम प्रोसेस से सीड्स को फोल्ड कर लेना है। सीड्स को हम क्या है ना, इकट्ठा रखेंगे तो उसमें सीड्स है ना एक दूसरे पे सीड्स जब चढ़ेंगी तो सीड्स दब जाती है, उनकी जो जर्मिनेशन रेट है ना वो घट जाती है। तो सीड्स को हमें बिछा के रखना होता है इस तरह से, ऐसे सीड्स सेफ रहती है। तो देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड किया है तो सीड्स जैसे हमने रखा है बिल्कुल वो वैसे ही रहेंगी। तो ऐसे अब हम दोनों को हम एक ही रबड़ में हमें इस तरह से लगा लेना है। तो सेम प्रोसेस से इसी तरह से आपको करना है और ऐसे हम रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। और उसके बाद फिर इस तरह के आपको रैपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये एयर टाइट रैपर्स है, इस तरह से देख लीजिए, और इसमें हम अपने सीड्स को डाल देंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉली बैग आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में या कहीं भी आपको आराम से इजली मिल जाएगा और आपको अच्छे से बिल्कुल इसे
कवर कर देना है। देखिए कैसे मैंने बंद कर दिया है, बिल्कुल भी हवा पास नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एयर टाइट हमें बंद कर देना है इस तरह से। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की बॉटल की। तो मैंने यहाँ पे कांच का बॉटल लिया है, अगर आपके पास प्लास्टिक की भी बॉटल हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से एयर टाइट होनी चाहिए। तो हमें उसमें सीड्स को रख कर अच्छे से ढक्कन को टाइटली बंद कर देना है। और इस समय ठंड का मौसम है तो हम इसे कहीं भी बाहर सेफली उठाकर रख सकते हैं। गर्मियों में आप क्या करें, फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में रख सकते हैं। और बरसात में अगर आप सीड्स को सेव कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड मिला लेंगे तो वो 6-7 महीने तक भी आप उसे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सीड्स को स्टोर करेंगे तो आपके सीड्स 100% ग्रो करेंगे, जर्मिनेशन 100% बनी रहेंगी। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।